अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम जिन टॉपिक पे बात करेंगे उसमें नंबर 1 पे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा 7 अगस्त 2024 को जो है मतलब आज से 2-3 दिन पहले जो है कौम नेशनल सेविंग ने अपने मुनाफे में तब्दीली कर दी। ठीक है, तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है जनाब, उस पर एक बात करेंगे। दूसरा है कि जनाब कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में नए कानून और नए रूल्स के मुताबिक। और तीसरा टॉपिक होगा हमारा जनाब, कौन कौन लोग जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं नए कानून और नए रूल्स के मुताबिक। सबसे पहले बात करते हैं जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कौन लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 3 टाइप्स के लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे नंबर 1 बेवा ख़वातीन जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। बेवा वो ख़वातीन जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की हो। ठीक है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स आगे भी हम पढ़ेंगे क्योंकि वो नए कानून और रूल्स का हिस्सा है। तो जनाब बेवा ख़वातीन जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा बुजुर्ग अफराद कौन है? बुजुर्ग अफराद में दोनों आ जाते हैं, मेल फीमेल दोनों शामिल हो जाती हैं। ठीक है, तो बुजुर्ग अफराद जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है वो लोग भी बहबूद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पे जो है ना माजूर अफराद। ठीक है, माजूर अफराद भी जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उनकी एज कुछ भी हो सकती है लेकिन उनके शनाख्ती कार्ड में जो है वो लोगो होना चाहिए कि वो माजूर अफराद है। लोगो जो आपने देखा होगा, जो माजूर अफराद होते हैं उनमें उनके शनाख्ती कार्ड में कुर्सी वाला लोगो बना हुआ था, तो वो लोगो शामिल होना चाहिए उनकी शनाख्ती कार्ड पे। तो वो लोग भी जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब बेवा ख़वातीन, बुजुर्ग अफराद 60 साल या 60 साल से प्लस जिनको सीनियर सिटीज़न करते हैं, और जनाब जो है माजूर अफराद, ये 3 टाइप्स के लोग जो है वो बहबूद सेविंग में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मुनाफा फ्रीक्वेंसी की बात करें जनाब, मुनाफा कब मिलता है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का? तो मुनाफा जो है वो हर महीने मिल रहा होता है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का। अब ये सवाल है कि जनाब आज जैसे 10 अगस्त 2024, ठीक है, आज किसी ने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट लिया है और आज उसको बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पर जो 10 अगस्त 2024 की डेट लगी हुई है, तो उसको मुनाफा कब मिलेगा? क्या अगले महीने 1 तारीख को मिलेगा या फिर अगले महीने 10 तारीख को मिलेगा? ठीक है, तो बहबूद का रूल ये है कि जिस दिन आपने जो है बहबूद का सर्टिफिकेट लिया होता है उस दिन से जो है प्रॉफिट आपका कैलकुलेट होना शुरू हो जाता है। मतलब अगर किसी ने आज 10 अगस्त 2024 को जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट लिया है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी की है, तो अगले महीने 10 सितंबर को जो है उसको प्रॉफिट मिलेगा 1 महीने का। उसके बाद अगला कब मिलेगा? 10 अक्टूबर को फिर मिलेगा, फिर 10 नवंबर को मिलेगा और फिर 10 दिसंबर को मिलेगा। ठीक है, मतलब हर महीने की 10 तारीख को जो है उसको मुनाफा मिलेगा, चूँकि जो है उसने 10 तारीख को इन्वेस्टमेंट की है, सरमायाकारी की है। अब चाहे मुनाफा उसके अकाउंट में आ जाएगा, अब 10 तारीख के बाद वो जब चाहे निकलवाना चाहे वो निकलवा सकता है। 1 महीने बाद निकलवाए, 2 महीने बाद निकलवाए, 1.5 महीने बाद निकलवाए, 2.5 महीने बाद निकलवाए। अच्छा, उसके बाद एक ना बहबूद सरमायाकारी की मुद्दत। ठीक है, अगर बहबूद में आपने सरमायाकारी की है तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी इसकी जो है मुद्दत है, कितने साल के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जो है वो जो है टोटल 10 साल की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, मतलब आज आपने बुक करवाया तो आप 10 साल के लिए आपने जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर ली, जिसका मुनाफा हर महीने आपको मिलेगा। अच्छा, एक बड़ा सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि जनाब इनकैशमेंट की लोग बात करते हैं कि हमने 10 लाख रुपए था, पूरे 10 लाख रुपए जो है वो बहबूद में इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं, अब हमें 2 लाख की ज़रूरत है या पूरे 10 लाख की ज़रूरत है, तो हम क्या करें? अच्छा देखें, कोशिश ये कीजिए करें कि अगर 10 लाख रुपए आपने बहबूद में रखवाया है तो 1-1 लाख रुपए का सर्टिफिकेट बनवा लें, ताकि अगर आपको 10 लाख में 2 लाख रुपए की ज़रूरत पड़े तो 10 लाख में से आपने 2 लाख निकलवा लिए, 8 लाख रुपए जो है वो आपका बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में पड़ा हुआ है। ठीक है, एक ही अगर सर्टिफिकेट 10 लाख का बनवा लेंगे तो आपको 2 लाख की ज़रूरत पड़ेगी, तो पूरा 10 लाख रुपए जो है आपको कैंसिल करवाना पड़ेगा और 8 लाख का जो है फिर
उसमें से 8 लाख का नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अगर उसका प्रॉफिट रेट कम हुआ उस टाइम जब आप 8 लाख का सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो वही प्रॉफिट रेट लग जाएगा, ठीक है। ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वाला लग जाएगा, लेकिन फिर ये होगा कि आपका कैंसिल हो जाएगा। लॉस आपको उस वक्त होता है कि जब रेट कम हो तो फिर आपको कम रेट वाला जो है रेट मिल जाता है, मतलब कम रेट पे जो है वो आपका बहबूद बुक हो जाता है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि 10 लाख की इन्वेस्टमेंट या 75 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो एक एक दो दो 5-5 लाख के सर्टिफिकेट बनाए, ताकि आपको अगर इनकैशमेंट की जरूरत पड़े तो उसमें आसानी हो जाए। बात हो रही थी इनकैश करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। 10 लाख रुपए या कोई भी अमाउंट है तो इनकैशमेंट कैसे क्या सिलसिला। 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है, आप कभी भी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इनकैशमेंट करवा सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होती है कि जनाब आपने 10 साल के लिए बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट की है। सपोज 1 लाख रुपए आपने रखवाए बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में और आप 10 साल के लिए 1 साल से पहले निकलवा रहे हैं तो इस पर चार्जेस लगते हैं। चार्जेस क्या लगता है, 1 लाख रुपए की अमाउंट है, आपने 1 साल से पहले निकलवा लिया तो उस पर 1% चार्जेस लगेगा। 1% मतलब 1 लाख पे 1,000 रुपए। आपने 1 लाख रुपए 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया, 2 साल से पहले निकलवाते हैं तो उस पर आपको 0.75% के हिसाब से चार्जेस लगेंगे, मतलब 1 लाख पे 750 रुपये चार्जेस। 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की आपने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 10 साल के लिए 1 लाख की, ठीक है, और आप 3 साल से पहले निकलवाते हैं तो उस पर 0.50% के चार्जेस लगते हैं, मतलब 1 लाख पे 500 का चार्जेस लगेगा। 4 साल से पहले निकलवाते हैं तो 0.25% का चार्जेस लगेगा, मतलब 1 लाख पे 250 रुपये का चार्जेस लगेगा। और 4 साल के बाद कभी भी आप इनकैश करवाते हैं, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद, 9 साल बाद, 10 साल बाद, आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा। मतलब 4 साल के बाद कोई चार्जेस नहीं लगेगा और 4 साल से पहले जो चार्जेस लगेंगे उसकी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है। तो इनकैशमेंट बहबूद में इन्वेस्टमेंट के बाद आप कभी करवा सकते हैं, लेकिन थोड़े से चार्जेस लगते हैं 4 साल तक। बात करते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा। करंटली मुनाफा इसका क्या है। बहुत अच्छी न्यूज़ है जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के लिए। 7 अगस्त 2024 को जो है कौमी बचत ने अपने मुनाफे में तब्दीली कर दी और बहुत सारे स्कीमों का मुनाफा रेट तब्दील कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। लेकिन बहबूद सेविंग के सरमायाकारों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए गुड न्यूज़ ये है कि जनाब बहबूद का मुनाफा कम नहीं हुआ है, ठीक है। बहबूद का मुनाफा जो था वही है इस वक्त भी, मतलब आप आज भी इन्वेस्टमेंट करते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में तो आपका मुनाफा वही मिलेगा जो 7 अगस्त से पहले मिल रहा था, मतलब 1 लाख पे 1280 रुपये का मुनाफा। और अगर कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाते हैं तो तकरीबन 1 लाख पे 1447 रुपये का मुनाफा बनता है, ठीक है। तो करंटली मुनाफा जो है बहबूद का 1280 है। अच्छी बात है कि बहुत सारी स्कीमों का मुनाफा रेट तब्दील हुआ, कम हुआ, लेकिन बहबूद का मुनाफा रेट कम नहीं हुआ, वही है जो पहले था 1280 रुपये और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद 1447 रुपये। अच्छा, अगर ऐसा हो कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा तब्दील हो जाए, मतलब तब्दील से मुराद है आपने 1280 रुपये के हिसाब से लिया, वो 1000 रुपये हो जाए मुनाफा, या 1280 के रुपये के हिसाब से आपने लिया और मुनाफा बढ़कर 1600 रुपये हो जाए, ठीक है। तो बहबूद में कंडीशन है, बहबूद का क्या होगा, क्या आपने 1280 के हिसाब से बुक करवाया था तो अगले 10 साल तक 1280 के हिसाब से ही मिलेगा। इस रूल को गौर से सुनिएगा जनाब, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने आज की डेट में 1280 रुपये के हिसाब से बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट की, आपको अगले 10 साल तक 1280 रुपये के हिसाब से कम 1280 के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। अगले ही महीने बहबूद का मुनाफा कम हो जाता है, 1100 हो जाता है, लेकिन आपने कितने में बुक करवाया है 1280 रुपये के हिसाब से, तो आपको 1280 रुपये के हिसाब से ही मिलता रहेगा, 1180 के हिसाब से नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि 1280 से मुनाफा बढ़ जाता है, 1280 से बढ़कर 1600 रुपये हो जाता है, तो क्या अब आपको 1280 के हिसाब से मिलेगा या 1600 रुपये के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि कम हुआ था तो कम तो नहीं मिल रहा था आपको, अब बढ़ गया तब क्या होगा। अब 1280 से मुनाफा बढ़ के 1600 रुपये हो गया तो आपका मुनाफा, आपने कुछ भी नहीं करना है, आपको 1280 रुपये से मुनाफा बढ़कर 1600 रुपये के हिसाब से ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाएगा, आपने कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद 1600 से बढ़ के मुनाफा 1700 रुपये हुआ तो आपको ऑटोमेटिक 1280 से 1600 जैसे हुआ था वैसे ही 1700 के हिसाब से मुनाफा मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, 1700 से मुनाफा गिरकर 1100 रुपये हो गया। फिर क्या होगा जनाब, फिर कुछ भी नहीं होगा, आपका मुनाफा 1280 से शुरू हुआ था, 1600 गया, अब 1700 गया, 1700 पे जाकर रुक गया, अब ऊपर नहीं जा रहा, अब नीचे आना शुरू हुआ, तो 1700 पे बहबूद का मुनाफा कैप हो गया। अब आपको जितना भी टाइम बच गया 10 साल के अंदर, मतलब 9 साल, 10 साल, 8 साल, जो भी टाइम रह गया है, आपको 1700 के हिसाब से मुनाफा मिलता रहेगा, ठीक है। भले से बहबूद का मुनाफा कम होकर 500, 600, 700, 800, 1000 हो जाए, लेकिन आपका 1700 पे कैप हो गया था तो आपको 1700 के हिसाब से मुनाफा मिलता रहेगा, ठीक है। अगर
4-5 साल बाद 1700 भी मुनाफा बढ़ जाएगा तो फिर आपका ऑटोमेटिक मुनाफा बढ़कर मिलना शुरू हो जाएगा। कम होगा तो कम नहीं होगा। तो ये बहबूद की सबसे बड़ी खुसूसियात है। नेक्स्ट पॉइंट है जनाब हमारा कि टैक्स, इनकम टैक्स, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे इनकम टैक्स, ज़कात टैक्स, विथहोल्डिंग टैक्स। ठीक है, इन 3 टैक्स की बात करेंगे हम कि ये जो 3 टाइप्स के टैक्स है वो नॉर्मली अकाउंट्स पे लग रहे होते हुए, विथहोल्डिंग टैक्स भी लग रहा होता है नॉन फाइलर पर, ज़कात भी कट रहा होता है अगर ज़कात अंडरटेकिंग नहीं दी जाती है प्राइवेट बैंकों में या कौमी बचत में, और इसके अलावा जनाब इनकम टैक्स भी चार्ज हो रहा था। तो बहबूद के लिए क्या कंडीशन है टैक्स की? बहबूद के लिए जो नया कानून है, नए रूल्स के मुताबिक बहबूद पे ना ही इनकम टैक्स है, ना ही विथहोल्डिंग टैक्स है और ना ही ज़कात टैक्स है। मतलब जो इसका ग्रॉस प्रॉफिट है वही आपका नेट प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट बहबूद का इस वक्त जो है 1280 रुपये। ठीक है, तो आपको नेट प्रॉफिट कितने मिलेगा? वो भी 1280 रुपये ही मिलेगा। मतलब कोई टैक्स नहीं है इस पर, 1280 ग्रॉस है, 1280 नेट है। ना कोई इनकम टैक्स, ना कोई ज़कात और ना ही कोई विथहोल्डिंग टैक्स, चाहे आप फाइलर हो या नॉन फाइलर हो। अच्छा, बात कर लेते हैं जनाब अकाउंट खुलवाने का तरीका। बहुत ही सिंपल है। कौमी बचत की किसी भी ब्रांच का विजिट करें आप, शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेके जाए। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है जब अकाउंट खुलवाना तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दीजिएगा, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दीजिएगा। ठीक है, सिंपल सा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है 1 पेज का, उसको फिलअप कर दीजिएगा, साइन कर दीजिएगा। ठीक है, प्राइवेट बैंकों ने, बैंक वाले खुद फॉर्म्स जो है फिलअप कर देते हैं, कौमी बचत वाले नहीं करते, आपने खुद फिलअप करना होता है। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्म होता है, सिंपल सा फॉर्म फिल कर लीजिएगा। ठीक है, और जनाब शनाख्ती कार्ड, अच्छा जो माजूर अफराद होंगे वो जो शनाख्ती कार्ड देंगे तो उस पर लोगो होना चाहिए माजूरी का। ठीक है, अच्छा डॉक्यूमेंट्स में शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया आपने, शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, फॉर्म पे फिलअप करके साइन कर दिया। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे जनाब? डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ में जनाब क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं? इनकम प्रूफ में जो है आप दे सकते हैं, जैसे किसी की पेंशन आ रही तो पेंशन बुक की कॉपी दे सकते हैं। किसी ने घर या मकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम की डॉक्यूमेंट्स दे सकता है, जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है या सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी तो उसकी कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या वो अफराद जो अभी भी जॉब कर रहे हैं सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, या कंपनी का लेटर दे सकते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सीरीज का अकाउंट खोल दो तो उसका अकाउंट खुल जाएगा। तो जनाब ये डॉक्यूमेंट्स है, मतलब इनकम प्रूफ है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी और फॉर्म साइन करके देना होता है आपने। अच्छा, बेवा ख़वातीन जो है उन पे जो रूल्स है वो थोड़े चेंज है। ठीक है, बेवा ख़वातीन को शनाख्ती कार्ड की कॉपी देनी होती है, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाना होता है। ठीक है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन करना, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को फिलअप करना होता है और साइन करना होता है, मतलब फॉर्म भर के देना होता है उनको। ठीक है, अच्छा उसके अलावा जो बेवा ख़वातीन है जो हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट है वो भी, उसकी भी कॉपी जमा करवाती है। ठीक है, और इसके अलावा बेवा ख़वातीन जो है वो एक अंडरटेकिंग भी देती है कि जो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है और उन्होंने दूसरी शादी नहीं की है, तो ये एक अंडरटेकिंग भी बना के देना पड़ता है कि जो बेवा ख़वातीन है उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है। अच्छा, अगर ऐसा हो कि बेवा खातून ने अंडरटेकिंग दे दी कि मैंने दोबारा शादी नहीं की और शादी कर चुकी हो या बाद में कर ले, तो फिर क्या होगा, जो बहबूद का जो भी एडवांटेज मिल रहा होगा बेवा खातून को, सब बहबूद कौमी बचत वाले वापस ले लेंगे। अच्छा, इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो जनाब कम से कम 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट लिमिट है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में। कम से कम 5,000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 75 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो 1.5 करोड़ रुपये भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में। ठीक है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, नया कानून क्या है, नया रूल्स क्या है कि आप किस तरह 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट जॉइंटली होगी। ठीक है, जॉइंटली किस तरह की होगी कि एक उसमें से कस्टमर जो होगा वो तो बेवा ख़वातीन का होना ज़रूरी। ठीक है, वो बेवा ख़वातीन, अगर भाई की उम्र 60 साल है तो भाई के साथ जो है उसने जो है वो जॉइंट अकाउंट ले लिया। ठीक है, तो वो जॉइंट हो गया, मतलब भाई की उम्र 60 साल की जो सीनियर सिटीजन कंडीशन है वो कवर्ड हो गया, और एक बेवा ने उसके साथ लिया। अच्छा, बेवा ख़वातीन अगर वालिद साहब की उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है तो वालिद साहब के साथ जॉइंटली ले सकती है, वालदा के साथ जॉइंटली ले सकती है अगर वालदा की उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है। भाई का मैंने बताया, भाई के साथ जॉइंटली बेवा ख़वातीन ले सकती हैं अगर भाई की उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है। इसी तरह बहन के साथ जो है वो
बेवा ख़वातीन जॉइंटली बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। लिमिट 1.5 करोड़ हो जाएगी, लेकिन बहन की एज 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब एक कंडीशन ये जॉइंटली की एक तो बेवा होगी और दूसरा जो बंदा होगा वो सीनियर सिटीजन होगा, मतलब 60 साल या 60 साल से ज़्यादा उसकी एज होगी। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड। बहबूद का जो नई पॉलिसी है या नया कानून है वो हमने आपके साथ शेयर किया। बहबूद सेविंग का नया मुनाफा, ठीक है, कम से कम इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, नए कानून और नए रूल्स के मुताबिक वो भी आपके साथ शेयर किया, ठीक है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कौन लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन कौन लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं नए कानून और नए रूल्स के मुताबिक, ठीक है। सारी बातें जो बहबूद से रिलेटेड थी शायद ये आपको कौमी बचत वाले भी इतनी डिटेल्स में आप लोगों के साथ शेयर ना करें, ना ही किसी को इतना आइडिया हो इस बारे में। बहरहाल उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।